नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 68 बीपीएससी प्रीलिम सीरीज वीडियो में। इसमें सबसे पहले हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में करंट अफेयर्स कवर करेंगे। आप लोग जब करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करते हैं तो शायद सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, और जो भी मार्केट में मैगजीन या बुकलेट जो भी अवेलेबल है वो भी बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स कवर करती है। आई थिंक उतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो काफ़ी पुअर होता है। अगर जो मैं वीडियो अपलोड अभी कर रहा हूँ आज से, ये पहला वीडियो है, ये फर्स्ट वीडियो है, अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आई थिंक आराम से आप करंट अफेयर्स में 25 आउट ऑफ 32 स्कोर कर ही लेंगे, और इतना करना काफ़ी होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा, और ये मैंने जो भी वीडियो बनाई है सब थीम वाइज वीडियो बनाई है, और हमारा सबसे पहला थीम है रैंक्स एंड रिपोर्ट। इसमें मैंने पिछले 8 महीने करंट अफेयर्स कवर किया, एंड आई थिंक इतना काफ़ी है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले, और काफ़ी तेज़ी से करेंगे ताकि वीडियो छोटा हो और आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, उसका नाम है स्टेट्स ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021। तो ये जब पूछे कि ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है, तो WMO ने की है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दो तरह के पासपोर्ट इंडेक्स हैं, एक बस पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जिसको सिंपली बोलते हैं पासपोर्ट इंडेक्स, और दूसरा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जिसको हेनली रिलीज करती है। और जो सिंपली पासपोर्ट इंडेक्स बोलते हैं उसको आर्ट एंड कैपिटल नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है, और दोनों में इंडिया की रैंक 87th रही है। कन्फ्यूज मत होइएगा, टाइपो नहीं है, दोनों में सेम रैंक है। लेकिन जो सिंपली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 है उसमें UAE टॉप पे रहा है, जबकि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जापान, सिंगापुर और साउथ कोरिया ने टॉप किया है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है कि इंडिया 2023 में ही वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो जाएगी, चाइना को सरपास कर जाएगी। उसके बाद यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक 2021 में 2021 में इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट महाराष्ट्र में आए। अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2022 सर्वे हुआ था, इसमें फिर से इंदौर ने टॉप किया लगातार छठे साल, और स्टेट में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे रही है। ये सर्वे हर साल होता है, आप लोगों को पता है, और हर साल इंदौर ही टॉप करती है। इसमें बिहार की भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो जब मैं बिहार करंट अफेयर्स कवर करूंगा तो उसमें बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 की बात करते हैं। इसमें अचीवर कैटेगरी, जो कि इसकी सबसे टॉप कैटेगरी होती है, उसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया है। इट मीन्स ओवरऑल लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में पूरे इंडिया में महाराष्ट्र नंबर 1 पे रही है। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की बात करते हैं। इसमें दो तरह की कैटेगरी होती है, बिग स्टेट्स एंड स्मॉल स्टेट्स। बिग स्टेट्स में हरियाणा ने टॉप किया है, और स्मॉल स्टेट्स कैटेगरी में सिक्किम ने टॉप किया है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 की बात करते हैं। ये देखिए, कहीं कहीं 2021 और कहीं कहीं 2022 है। तो जो हमारे पास लेटेस्ट रिपोर्ट अवेलेबल है, या फिर पिछले 8 महीने में जो भी रिपोर्ट आई है, वो कोई कोई रिपोर्ट पिछले 1 साल का रहता है और कोई कोई रिपोर्ट इसी साल का होता है। तो उसी हिसाब से ये सब 2021 या 2022 लिखा गया है, तो इसमें कन्फ्यूज मत कीजिएगा। अगर हम बात करें इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की, तो इसमें 3 तरह की कैटेगरी होती है, मेजर स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स, एंड सिटी स्टेट्स, UT एंड सिटी स्टेट्स। तो अगर मेजर स्टेट्स की बात करें तो उसमें कर्नाटका टॉप पे रही है, सेकंड नंबर पे मणिपुर है, सॉरी, एंड नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स कैटेगरी में मणिपुर टॉप पे है, एंड UT एंड सिटी स्टेट्स कैटेगरी में चंडीगढ़ टॉप पे है। सेंट्रल जू अथॉरिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है, उसे पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट जू घोषित किया गया है, वेस्ट चिड़ियाखाना। फोर्ब्स लिस्ट ऑफ इंडियाज 100 रिचेस्ट पीपल में गौतम अदानी ने टॉप किया है। उसी तरह से फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भी गौतम अदानी ने टॉप किया। यह भी भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं। टाइम मैगजीन 2022 पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की को मिला है, और साथ में स्पिरिट ऑफ यूक्रेन वर्ड का भी इसमें मेंशन है। उसी तरह से टाइम मैगजीन ने एक और लिस्ट रिलीज की है, टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट। इसमें भारत के आकाश अंबानी को जगह मिली है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट ने एक नया सर्वेक्षण लॉन्च किया है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। सावित्री जिंदल, जो कि चेयरपर्सन हैं OP जिंदल ग्रुप की, वो हाल ही में एशिया की सबसे रिचेस्ट महिला बन गई हैं, सबसे रिचेस्ट वीमेन बन गई हैं। अभी हाल ही में 15th इंटरनेशनल ओलंपियाड हुआ था,
उसमें इंडिया नंबर 15 नेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इसमें इंडिया नंबर 3 पे रही थी। इम्पॉर्टेंट है ये। अभी हाल ही में एक और रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में उड़ीसा नंबर 1 पे रहा है। अगर हम 2021 के रेमिटेंस फ्लो की बात करें तो इंडिया टॉप पे है पूरे वर्ल्ड में। अब बात करते हैं कुछ इंडेक्सेस की। 2022 इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार, ये कौन करता है रिलीज, आप लोग खुद देख लीजिएगा, मैं उतना नहीं बताऊंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। के अनुसार इंडिया पूरे दुनिया में आखिरी स्थान पर रही है। 180 कंट्री की लिस्ट में इंडिया 180th स्थान पे रही है, 180th पोजीशन पे रही है। उस तरह से क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में इंडिया नंबर 8 पे है। अगर हम बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, तो इंडिया इसमें 150वें स्थान पे 180 देशों की लिस्ट में, इस लिस्ट को नॉर्वे ने टॉप किया है। आगे बढ़ते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 की बात करते हैं। इसको रिलीज करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें इंडिया 54th स्थान पर रही है, 54वें स्थान पर, और इस लिस्ट को जापान ने टॉप किया है। अभी हाल ही में कोलकाता ऐसी पहली मेट्रो सिटी बन गई है, फिर बनने वाली है, जो कि एक डिटेल्ड रजिस्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी पब्लिश करेगी। इम्पॉर्टेंट है। उस तरह से वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 रिलीज किया गया है। उसमें इंडिया नंबर 37 पर रही है, और इस लिस्ट को डेनमार्क ने टॉप किया है। इस इंडेक्स को रिलीज करती है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, है ना। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो इसके हिसाब से ऑस्ट्रिया में जो शहर है वियना, वो वर्ल्ड का मोस्ट लिवेबल सिटी है। सॉरी, यहाँ पे सिटी होना चाहिए था, कंट्री हो गया। उस वजह से तेहरान लिस्ट लिवेबल सिटी है। दोनों जगह थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, दोनों जगह सिटी होना चाहिए कंट्री की जगह पे। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 की बात करते हैं। इस रैंकिंग में गुजरात एंड कर्नाटका ने टॉप किया है। उसी तरह से यूटी और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की कैटेगरी में मेघालय नंबर 1 पे रही है। फिर से बात करते हैं जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 की। ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करती है। इसमें इंडिया 135वें स्थान पे रही है। ये टोटल 146 कंट्री के लिए ये रिपोर्ट रिलीज की गई है, और इस रिपोर्ट के हिसाब से आइसलैंड नंबर 1 पे है। अभी टाइम ने 2022 के लिए वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस की लिस्ट रिलीज की है। इसमें इंडिया की 2 जगहों का मेंशन है, केरला और अहमदाबाद। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार पीवी सिंधु दुनिया की 12th हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट हैं, और वो इस लिस्ट में ओनली इंडियन महिला हैं, और इस लिस्ट को नाओमी ओसाका ने टॉप किया है। अकॉर्डिंग टू क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, क्यूएस एशिया रैंकिंग 2023 के अनुसार आईआईटी बॉम्बे सदर्न एशिया का बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। इसमें कन्फ्यूज मत होएगा, ये क्यूएस एशिया रिलीज करती, ये क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, और ये जो दूसरा है टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023 के अनुसार आईआईएससी बेंगलोर इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है। तो इसका ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने ये दोनों करंट अफेयर्स एक जगह लिखा है कि आपको अच्छे से याद हो जाए, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। इंडिया, सबको पता है, इसमें इंडिया 107वें स्थान पे रही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडिया इसमें 40वें स्थान पे है, और इस लिस्ट को स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। ये लिस्ट रिलीज किया जाता है वीपीओ के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। उधर से बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे तो इसमें तो सारे कंट्री बस इंपॉर्टेंट ही हैं। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 की बात करें, जो कि यूएनडीपी रिलीज करती है, इसमें इंडिया 132वें स्थान पर रही है। इसमें इंडिया का स्कोर 0.633 है एग्जैक्ट स्कोर। ये
आउट ऑफ 1 होता है स्कोर। और इसमें इस लिस्ट को भी स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया है। तो रैंक्स एंड रिपोर्ट्स टॉपिक में यही टोटल 35 करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट थे। इतना ही कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और बाकी अगले थीम पे वीडियो जल्द ही अपलोड की जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो बाकी लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि उनका ही फ़ायदा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।